मगर उस माँ को याद करो जिस माँ ने रात की तन्हाई में सुना था कि कल मैदाने करबला में यजीदियों से जंग होने वाली है, फातिमा का बेटा यजीदियों के नरगे में घिर चुका है। तो उस माँ ने रात की तन्हाई में बेटे का दरवाजा खटखटाया। बेटे ने पूछा, अम्मी जान रात की तन्हाई में क्या काम है? कहा, बेटा मैंने सुना है सैयदा फातिमा का बेटा यजीदियों के नरगे में घिर चुका है। ए मेरे शहजादे, तेरे बाबा जिंदा होते तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में जान कुर्बान करने जरूर जाते, मगर बेटा अब तेरे बाबा जिंदा रह नहीं रहे। मैं इसलिए आई हूँ कि मेरा बेटा हुसैन इब्ने अली के नाम पर कुर्बान हो जाए। करबला में थे अब दिल के अंदर है हुसैन, सिर्फ वो बोलेंगे जिनके दिल में हुसैन है। करबला में थे अब दिल के अंदर है हुसैन, पहले बेघर थे अब तो हर घर में है हुसैन। पहले बेघर थे अब तो हर घर में है हुसैन। इस कौम को जिसने किरदारे मुस्तफ़ा को भुला दिया, इस कौम को जिस कौम की बेटियों ने सीरते फातिमतुज ज़हरा को भुला दिया, इस कौम को जिस कौम के बच्चों ने शहादते अली अकबर को भुला दिया, इस कौम को जिस कौम की बेटियों ने किरदारे सकीना को भुला दिया, इस कौम को जिस कौम के शहजादों ने किरदारे औनो मोहम्मद को भुला दिया, इस कौम को जिस कौम की बहनों ने किरदारे ज़ैनब को भुला दिया, इस कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। इस कौम को बेदार तो हो लेने दो। अच्छा ये बेटा ये बताओ, ए बाबू इधर देखो, खैरियत है? जरूरत से जा रहे हो कि घूमने जा रहे हो, खाना खाने जा रहे हो? यार मैंने भी खाना नहीं खाया। अच्छा अगर ये इमाम हुसैन के साथ करबला में होता तो क्या होता? मैंने देखा कि अख्तर ज़िया मुज़फ्फरपुरी साहब के बैठने के बाद पहले एक आदमी गया तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, चलो एक गया, दो गया फिर भी बर्दाश्त कर लिया, तीसरा गया तो ये अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि भारत 1947 में नहीं बहुत पहले आज़ाद हो गया होता अगर इमाम हुसैन जैसा एक साथी मुझे मिल गया होता। इमाम हुसैन जैसा एक साथी मुझे मिल गया होता। ऐसे दो चार साथी मिल गए जाने वाले और ये कहने वाले कि भूख लगी है खाना खाने जा रहे हैं, फिर हुसैनियों तूने मुहर्रम को समझा नहीं है, तूने मुहर्रम को समझा नहीं है ना। एक शेर बहुत पहले एक बार एक जलसे में मैं तकरीर कर रहा था बंगाल में, तो एक लड़का आया, बोला हजरत 2 शेर आप पढ़ दीजिए। मैंने कहा मैं कब शेर पढ़ूं? कहा नहीं सुना था। मैंने कहा मुहर्रम आता है तब मैं पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहर्रम हो तब मुलाकात करना। कहा दीन जिंदा रसूल जिंदा है, दीन जिंदा रसूल जिंदा है, दीन जिंदा रसूल जिंदा है, करबला का वो फूल जिंदा है, करबला का वो फूल जिंदा है, दीन जिंदा रसूल जिंदा है, करबला का वो फूल जिंदा है। और दीन अहमद पे सर कटाने को, दीन अहमद पे सर कटाने को अभी आले रसूल जिंदा है, अभी आले रसूल जिंदा है।
इस्लाम बनाना भी है और इस्लाम बचाना भी है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम बनाने वाले भी हैं, इस्लाम बचाने वाले भी हैं। बनाने वालों की भी टोली है और बचाने वालों की भी टोली है। वाह 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 सुभान। न बनाने वालों का जवाब है न इस्लाम बचाने वालों का जवाब है। बनाने वालों ने भी घर बार कुर्बान कर दिया, बचाने वालों ने करबला में खानदान कुर्बान कर दिया। बचाने वालों ने करबला में खानदान कुर्बान कर दिया। मार्केट में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो मेरे हुसैन की अजमत घटाने में लगे हैं, मार्केट में एक वो है जो हुसैन का तराना गाने में लगे हैं। याद रखिएगा, हुसैन को घटाने वाले भी हैं और माज़ल्लाह हुसैन को बढ़ाने वाले भी हैं, लेकिन हम सुन्नी हुसैन को बताने वाले है। इसलिए हुसैन को न बढ़ाना हमारे बस की बात है, न हुसैन को घटाना हमारे बस की बात है। जो घटाते हैं वो खारजी हो जाते हैं, जो बढ़ाते हैं वो राफजी हो जाते हैं, और जो उनका गुण गाते हैं वो अहले सुन्नत वल जमात कहलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान रजा साहब किबला छपरवी। वाह 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 वाह, उन्होंने सही तेवर है भाई, वाह वाह वाह। उन्होंने सही नारा लगाया, इसलिए कि ये मेरा घर जानते हैं, है ना। मैं पैदा छपरा में हुआ, आबाई घर छपरा में है और नया मकान मेरा सिवान में है। इसलिए आपका मुकम्मल हक है छपरावी कहने का। आपने जो कुछ भी कहा हक कहा। हसन नवाज सिवानी दुनिया से चले गए, मगर उनका एक शेर मुझे बार बार याद आता है। नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है। आज हम इस्लाम बनाने के लिए आए और महफिल बचाने वालों की सजाएं। तो आज इंशाअल्लाह नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है। नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है। हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है। हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है। और सवाल अब नहीं उठता कहीं से बैअत का। सवाल अब नहीं उठता कहीं से बैअत का। यजीदियों को ज़माने में डर हुसैन का है। यजीदियों को ज़माने में डर हुसैन का है। यजीदियों को ज़माने में डर हुसैन का है। अब साहब करबला न हो तो क्या हो? करबला न हो तो ईमान मर जाए। करबला वालों की याद न हो किरदार मुर्दा हो जाएगा। करबला वालों की याद ना आए कैरेक्टर मुर्दा हो जाएगा। और करबला वालों की याद आज से थोड़ी है। हुसैन तो वो हैं जो दुनिया में आए भी नहीं हैं, नमाज में हुसैन की याद आ गई है।
नमाज में हुसैन की याद आ गई है। एक मौलवी साहब को बहुत परेशानी हुई, कहा हुसैन कहाँ है? मैंने कहा कहाँ हुसैन नहीं है, नमाज में देखोगे हुसैन मिलेंगे, सजदे में देखोगे हुसैन मिलेंगे, कुरान पढ़ोगे हुसैन मिलेंगे, मस्जिद में जाकर खुतबा सुनोगे जुमे में हुसैन मिलेंगे। मुझसे कहते हो हुसैन कहाँ है? पूछने वाले हुसैन कहाँ नहीं है। चाहे खारजी नमाज पढ़े, चाहे राफजी नमाज पढ़े, चाहे अहले हदीस नमाज पढ़े, चाहे देवबंदी नमाज पढ़े, चाहे कादियानी नमाज पढ़े, दुनिया के किसी फिरके का मानने वाला, चाहे मौलवी नमाज पढ़े, चाहे मस्जिदे हरम का इमाम नमाज पढ़े, चाहे सऊदिया का शेख नमाज पढ़े, है कोई नमाज के सजदा हो और उस नमाज में दुरूद नहीं? है कोई नमाज? एक नमाज ऐसी लाइए जिसमें सजदा हो दुरूद ना हो। अब जब जब नमाज पढ़ोगे तब तब दुरूद पढ़ोगे। अब नमाज पहले आई है, मेरा हुसैन फातिमा की गोद में बाद में आया है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, हुसैन अभी आए भी नहीं है। हजरत अबू बकर नमाज में हुसैन पे दुरूद पढ़ रहे हैं। हुसैन अभी आए नहीं है, नमाज में हजरत उमर उन पे दुरूद पढ़ रहे हैं। हुसैन अभी आए नहीं है, अभी हुरैरा नमाज में उन पे दुरूद पढ़ रहे हैं। हुसैन अभी आए नहीं है, सहाबा नमाज में उन पे दुरूद पढ़ रहे हैं। इसलिए न कहना हुसैन आए नहीं थे तो भी उन पे दुरूद पढ़ा जा रहा था। जब हुसैन आ गए तो भी जमाना उन पे दुरूद पढ़ रहा था। और आज हुसैन कब्र के अंदर है, फिर भी सारी दुनिया की मस्जिदों में हुसैन पे दुरूद पढ़ा जा रहा है। आपसे कोई पूछे हुसैन कहाँ है तो ये न कहना चौक पे हुसैन को देखने चलो, ये न कहना ताजिए में हुसैन को देखने चलो, ये न कहना करबला में हुसैन को देखने चलो। कहा हुसैन को देखना है तो मस्जिद में चल के देख लो, चल के देख लो मस्जिद में हुसैन है कौन? कहा मस्जिद में। अब जो ही मस्जिद में पहुंचे नमाज मुकम्मल भी नहीं हुई, सजदा करके बैठा। अब नमाज खत्म करने की बारी है। 4 रकत पढ़ ली, 2 रकत पढ़ ली। अब बैठ करके दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, तहियात पढ़ो, दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अब ये आले मोहम्मद कौन है? हुसैन ही को तो आले मोहम्मद कहते हैं, हसन ही को तो आले मोहम्मद कहते हैं। अब दुनिया वालों कल से ये ना पूछना कि हुसैन कहाँ है। हर नमाजी की नमाज के अंदर हुसैन है। मैंने कहा मालिको मौला, हम तो तेरी इबादत करने आए हैं, हम तो सजदा करने आए हैं। ए मौला, इबादत तेरे लिए, रियासत तेरे लिए, सजदा तेरे लिए, तस्बीह तेरे लिए, तहलील तेरे लिए, कयाम तेरे लिए। ये नबी और आले नबी पर दुरूद। तो रब्बे कदीर इशारा फरमा रहा है, तुझे पता नहीं है नमाज को फैलाया है नबी ने और करबला में बचाया है आले नबी ने। इसलिए कि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। इसलिए रब्बे कदीर ने ऐसा निजाम कायम फरमा दिया ताकि दुनिया जान जाए जिस रब को, ताकि दुनिया जान जाए इबादत खुदा की होगी मगर बगैर नबी की मोहब्बत के नहीं होगी, बगैर हुसैन के प्यार का नहीं होगा। जब बगैर नबी और आले नबी की मोहब्बत के सजदा कबूल नहीं है तो मुसलमान की जिंदगी कैसे मकबूल होगी। इसलिए कल से ये न कहना हुसैन कहाँ है। जहां देखोगे वही हुसैन है,
जहाँ देखोगे वहीं हुसैन है। अब हुसैन को पहले समझिए, आपको अपनी जिम्मेदारी समझ में आ जाएगी। हर इंसान अपनी जिम्मेदारी को समझ ले, आज ही मसला हल हो जाएगा, 10 मिनट में मसला हल हो जाएगा। पर हर इंसान मसला को समझ ले, अपनी जिम्मेदारी को समझ ले। साहब फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन साहब किबला ने इसे लिखने का काम किया। एक गोद में हजरत इब्राहिम बैठे हैं, ये मेरे आका के साहबजादे हैं, और एक गोद में इमाम हुसैन बैठे हैं। अब एक गोद में हजरत इब्राहिम है, एक गोद में इमाम हुसैन है। सिदरा के मकीन रूहुल अमीन आ गए। आज हमने अपने बच्चों को पोल्ट्री फार्म की मुर्गी बना दिया है। बुरा मत मानिएगा, जब से इस मोबाइल ने कदम रखा है तब से हमारी औलादे पोल्ट्री फार्म की मुर्गी बनती चली जा रही है। साहब बॉयल होता है कमरे में, साहब अंधेरे में बैठकर रात की तन्हाइयों में मोबाइल चलाने वाला कभी सुबह को सड़क पे दौड़ने के लायक नहीं होगा। लेकिन सुनो सुनो, उस हुसैन को नबी ने कितना तैयार कराया, क्यों तैयार कराया। इमाम हुसैन गोद में बैठे हैं, एक तरफ अपना बेटा बैठा है और एक तरफ बेटी का बेटा बैठा है। अल्लाह अल्लाह, सिदरा के मकीन जिब्रील अमी आ गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रब्बे कदीर दोनों में से एक को बुलाना चाहता है। दोनों में से एक को जरा एक एक उंगली उठाकर बोल दीजिए, दोनों में से एक को बुलाना चाहता है। अब जरा सुनिएगा ईमानदारी से दोस्तों, ईमानदारी की बात यही है, कितना हूँ बड़ा कलेजा किसी के पास हो, मगर न मेरे नबी से बड़ा कलेजा किसी के पास नहीं होगा। आका कहते हैं, अगर कोई कितना हूँ बेटे से नवाशे से प्यार करता हो, मगर बात जब देने की आएगी तो लोग नवाशा दे देंगे मगर बेटा बचा लेंगे। मगर मेरे मुस्तफा की रहमत पे कुर्बान जाओ। आका कहते हैं, जिब्रील अगर हुसैन को दूंगा तो मुझे भी गम होगा, फातिमा को भी गम होगा, अली को भी गम होगा, इसलिए ये इब्राहिम है, इन्हें ले लीजिए, रब्बे कदीर इन्हें ले ले, ताकि इसका गम मुझे ज्यादा होगा, फातिमा को कम होगा, अली को कम होगा। आका ने हुसैन को अपना बेटा इब्राहिम देकर बचा लिया। अब हजरत कुछ दिनों के बाद हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। अब आका किसी मजलिस में बैठते, इमाम हुसैन को देखते तो कहते, हुसैन मेरा नवासा भी है और हुसैन मेरा शहजादा भी है, हुसैन मेरी बेटी का भी बेटा है, हुसैन मेरा भी बेटा है। इमाम हुसैन मामूली यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म नहीं थे, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म थे। अच्छा, ये सारे बच्चों को एक ही बार में भूख लगी है, उधर खाना खिलाया जा रहा है क्या? जो खाना खिला रहा है उसे मना कर दीजिए। 2 घर सकते हैं तो आप उनकी मोहब्बत में एक रात भूखे नहीं रह सकते हैं, पूरी जिंदगी खाना है, इसलिए इत्मीनान से बैठिए, खाने पीने का सारा निजाम बंद कीजिए और इत्मीनान से पहले यहाँ पे बैठिए। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या हुसैन, और जरा प्यार से बोलिए या हुसैन। अब जरा गौर से सुनिएगा, इमाम हुसैन तो मदीनतुल इल्म में पढ़ते थे, इमाम हुसैन तो बाबुल इल्म की गोद में पढ़ते थे, हुसैन तो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा तो मैं बताऊंगा, और नहीं मिले, नहीं बता पाया तो कभी नेट पर सुन लीजिएगा, रज़वी दुल्हा में सुन लीजिएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इमाम हुसैन ने एक रोज कहा, नाना जान एक बात आपसे पूछो। हाँ शहजादे पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? कहा मैं आपका कौन हूँ? कहा आप मेरे नवासे भी हैं और आप मेरे शहजादे भी हैं, मेरे बेटे भी हैं। कहते हैं हुसैन, बाबा नाना जान एक ही शख्स नवासा भी हो और एक ही शख्स बेटा भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ बेटे हुसैन सुनो, तुम नवासा इसलिए हो कि मेरी बेटी फातिमा के बेटे हो, और बेटा इसलिए हो कि मैंने अपना बेटा इब्राहिम खुदा की बारगाह में तुझे बचाने के लिए दिया है। इमाम हुसैन मचल गए, बचपन का
जमाना है। पूछते हैं नाना जान तो एक बात बता दिया जाए, अगर मैं मामू का बदला हूँ, अगर मेरे मामू जिंदा होते तो क्या करते? नबी करीम फरमाते हैं, बेटा अगर बाप बेटा जिंदा हो तो बाप के विरासत की हिफाजत करता है, बाप के विरासत की हिफाजत करता है। इमाम हुसैन मचल गए, कहा नाना जान आपकी विरासत क्या है, आपकी विरासत क्या है? अब उसे मिसाल के तौर पर समझिएगा, हजरत मौलाना शहजाद साहब है, इन्होंने एक पौधा लगा दिया मस्जिद के सामने। अब एक जालिम की नजर पड़ी और उसने कुल्हाड़ी उठा लिया और कुदाल या कुल्हाड़ी से काटना शुरू कर दिया। इनके बेटे की नजर पड़ी है, दौड़े दौड़े गया, वो जालिम इस दरख्त को नहीं काट सकता, इसलिए कि इस दरख्त को मेरे बाप ने लगाया है, जिस दरख्त को मेरे बाप ने लगाया है मेरे जीते जी कोई काट दे, ये कैसे हो सकता है? हुसैन नाना की गोद में बैठकर करबला की तैयारी कर रहे हैं, करबला की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं नाना जान आपकी विरासत क्या है? कहा बेटा नबियों की विरासत में दौलत नहीं होती है, नबियों की विरासत में सरवत नहीं होती है, इसलिए राफिजियों बागे फदक का मसला उठाकर अबू बकर की सदाकत को तुम आंच नहीं पहुंचा सकते, आंच नहीं पहुंचा सकते। इसलिए याद रखिएगा खूब गौर से, नबी ने कहा हुसैन मेरी विरासत में दौलत नहीं है, तेरे नाना की विरासत में हुकूमत नहीं है, तेरे नाना की विरासत में तख्त और ताज नहीं है, तेरे नाना की विरासत का नाम इस्लाम है, इस्लाम है। तेरे नाना की विरासत का नाम कुरान है, तेरे नाना की विरासत का नाम शरीयत है, तेरे नाना की विरासत का नाम इस्लामी कानून है। ए हुसैन ये वो इस्लाम है जिसे तेरे नाना ने, जिसके सींचने के लिए कभी ताइफ के मैदान में पत्थर खाए हैं, ये वो इस्लाम है जिसे तेरे नाना ने सींचने के लिए कभी हरम की सरजमी पर उनके जिस्म पे उजरियां फेंकी गई है, ये वो इस्लाम है जिसे फैलाने के लिए तेरे नाना ने कभी जंगे बदर में लहू दिया है, कभी जंगे खंदक में लहू दिया है। बेटा आज तेरे नाना के सामने कुरान ने कह दिया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ हबीब मैंने आपके लिए आपका दीन मुकम्मल कर दिया। इस्लाम मुकम्मल दीन है, इस्लाम की तामीर सहाबा ने लहू देकर किया है, इस्लाम की तामीर तेरे नाना ने लहू देकर किया है। हुसैन इब्ने अली मचल गए, कहा नाना जान जब नाना लहू देकर इस्लाम को सजाना जानता है तो नाना का वारिस हुसैन अपना लहू देकर इस्लाम को बचाना जानता है। यही वजह है बचाना जानता है। अब नाना जान फिक्र मत कीजिए, किसकी हिम्मत है जो इस्लाम पे उंगली उठा दे, किसकी हिम्मत है जो इस्लाम पे उंगली उठा दे। नाना जान हुसैन आपका नवासा है, आपका बेटा है। आहा इस्लाम के संजीदा मुसलमानों जरा गौर से सुनना, कुरान ने कहा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, अल्लाह ने ईमान वालों के जान को खरीद लिया है, अल्लाह ने ईमान वालों के। अरे आप ईमान वाले हैं ना? कितने हैं जरा हाथ उठा दीजिए, सब ईमान वाले हैं। अब ईमान वालों याद रखना, ये तेरी दौलत तेरी नहीं है, ये तेरा मकान तेरा नहीं है, ये बंगला तेरा नहीं है, ये औलादें तेरी नहीं है, ये बैंक बैलेंस तेरे नहीं है, ये रुपए पैसे तेरे नहीं है। तू कहेगा सुल्तान रजा किसका है तो मुझसे न पूछ, कुरान से पूछ ले। कुरान कहता है तू खुदा का हो गया, तूने ईमान खुदा पे लाया, तूने खुदा को मान लिया तो अल्लाह ने इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, अल्लाह ने तेरी जान को खरीद लिया है, अल्लाह ने तेरी दौलत को खरीद लिया है, अल्लाह ने तेरे
तेरे बंगले को खरीद लिया है, अल्लाह ने तेरे बैंक बैलेंस को खरीद लिया है। ए मौला किसके बदले में? कुरान कहता है बेअन्ना लहुमुल जन्ना, अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीद लिया है। अब जरा गौर से सुनना, कुरान की इस आयत पे ईमान सबका है मगर इसकी तफसीर सबकी जिंदगी में नहीं है, इसकी तमसील सबकी जिंदगी में नहीं है, इसका अमल सबकी जिंदगी में नहीं है। मगर जब यजीद तख्त पे बैठा और इस्लामी शरीयत पर हमला आवर हुआ तो इमाम हुसैन खानदान लेकर अपनी खानकाह को छोड़कर करबला निकल पड़े, अपनी दरसगाह छोड़कर करबला निकल पड़े, अपनी इमामत गाह छोड़कर करबला निकल पड़े। खानदान लेकर चले, दौलत लेकर चले, औलादों को लेकर के चले। कहा दुनिया वालों हुसैन को देखो, हुसैन साहबे ईमान भी है और हुसैन ईमान की पहचान भी है, हुसैन ईमान की तफसीर भी है। अब इमाम हुसैन बताते हैं दुनिया वालों हुसैन ने मकान को कुर्बान कर दिया, हुसैन ने अपने नाना के शहर को छोड़ दिया, हुसैन खानदान लेकर मैदान करबला पहुंच गए। यजीदियों ने कहा हुसैन क्या करने आए हो? कहा यजीद की तख्त को पलटकर इस्लामी शरीयत को बचाने के लिए हुसैन आया है। जमाने की नस्लों ने देखा अब शरीयत बचाने का मसला ये था, यजीद के हाथ में हाथ देते थे शरीयत बिक जाती और यजीद के हाथ से हाथ खींच लेते शरीयत की हिफाजत हो जाती। याद रखिएगा लोग सर बचाने के लिए जालिमों के हाथ में हाथ दे देते हैं और हुसैन जुल्म को मिटाने के लिए सर देकर हाथ की हिफाजत कर लेते हैं, हाथ की हिफाजत कर लेते हैं। इसलिए ये हाथ सबसे मत मिलाना, ये हाथ सबके हाथ में मत देना, ये हाथ बड़ा कीमती है। इस हाथ का रिश्ता सबसे कायम न करना, इस हाथ से दोस्ती भी होती है, इस हाथ से दुश्मनी भी होती है। याद रखना उसके हाथ में हाथ देना जिसके हाथ में हुसैन ने हाथ दिया है, जिसके हाथ में हुसैन के शहजादों ने हाथ दिया है। इमाम हुसैन पूरा खानदान लेकर 6 माह का असगर करबला में है, जवान अली अकबर करबला में है, कासिम जैसा भतीजा करबला में है, शहरबानो जैसी बीवी खीमे करबला में है, जैनब जैसी बहन खीमे करबला में है, सकीना जैसी बेटी खीमे करबला में है। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों मुसल्ला बिछाकर हुसैन की इस्तेकामत की दुआ करने वाली बहू बेटियां भी करबला में है और हुसैन की मोहब्बत में सर कटाने वाला बेटा भी मैदान करबला में है, भतीजा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भतीजा भी मैदान करबला में है। अल्लाह अल्लाह उस बहन पे कुर्बान जाओ। आज मेरी माए बहनें भी मस्जिद बनाने के लिए आई है, आज आप अपना बेटा भी मस्जिद बनाने के लिए लेकर आए हो, आज अपने छोटे छोटे बच्चों को भी मस्जिद की तामीर के लिए लेकर आए हो, आज इस बस्ती का बूढ़ा बूढ़ा मस्जिद की तामीर के लिए आया है। ये आए हो आज यहाँ जितने लोग आए हैं अपना घर बनाने के लिए नहीं बल्कि खुदा का घर बनाने के लिए आए हैं, खुदा के घर की तामीर करने के लिए आए हैं। आज जितने लोग आए हैं रब की रज़ा के लिए यहाँ पर आए हैं। हुसैन भी करबला में यजीद को राजी करने नहीं खुदा को राजी करने के लिए गए थे, खुदा को राजी करने के लिए गए थे। यजीदियों ने पानी बंद कर दिया, कहा हुसैन सकीना के होंठ खुश्क हो गए हैं, अली अकबर को प्यास लग चुकी है, देखो अली असगर के हलक सूख चुके हैं। ए हुसैन क्या अब भी वक्त नहीं आया
कि यजीद के हाथ में हाथ दे दो। सुनो, जैसे जैसे ही मुसलमान मस्जिद की तामीर की बात करता है, शैतान दिल में घुस जाता है। पैसा दोगे अकाउंट खाली हो जाएगा, पैसा लगाओगे बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, पैसा लगाओगे जमीन बिक जाएगी। ये शैतान बहकाता है। शैतान भी पहुंचा था। हुसैन अगर सकीना को लेकर नहीं निकले तो यजीदी सकीना को सताएंगे। अली असगर को लेकर नहीं निकले, अली असगर के हुलकुम में तीर लग जाएंगे। साहब बोली शैतान की थी, जबान यजीदियों की थी। यजीदियों ने कहा हुसैन अगर हाथ नहीं दोगे अली अकबर की जवानी लुट जाएगी, जवान भतीजे कासिम कुर्बान हो जाएंगे। हुसैन हुसैन इनकी भूख और प्यास को देखो। जानते हो मेरे आका हुसैन ने क्या कहा? यजीदियों हमें भूख प्यास से डराते हो। मेरी माँ सैयदा फातिमा ने मदीने में 3 रोज रोजा रखकर बगैर इफ्तार के हमें करबला में रोजा रखने का तरीका बता दिया है। तरीका बता दिया है। इसलिए तुम हमें भूख से नहीं डरा सकते, इसलिए तुम हमें प्यास से नहीं डरा सकते। और उस हुसैन को डरा कौन सकता? अच्छा बताइए, आपको कोई यहाँ से डरा कर भगाना चाहे तो भाग जाइएगा? अरे बोलिए जरा जोर से, हाथ उठाकर बोलिए भाग जाइएगा। कोई चुपके से कान में कहे मौलवी साहब एक टेलर गिट्टी मांगने वाले हैं तो भाग जाइएगा, मौलवी साहब सीमेंट मांगने वाले हैं तो भाग जाइएगा। सुनिए जरा गौर से सुनिएगा। साहब उस हुसैन को करबला से यजीदी क्या भगा सकते थे? न करबला से हुसैनी भागे थे, न आज यहाँ से कोई हुसैनी भागेगा। इंशाअल्लाह सारे हुसैनी बैठे रहेंगे। गौर से सुनिएगा। बच्चों को बुज़दिल मत बनाओ, अपने बच्चों को बहादुर बनाओ। मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताए। मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। जानते हैं हसनैन करीमैन घर के बाहर कुश्ती लड़ रहे थे, कुश्ती। नबी करीम सल्लल्लाहु बैठे हैं, कहते हैं हसन, ए बेटे हसन, हुसैन को पकड़ लो, हुसैन को पकड़ लो। सैयदा दौड़े दौड़े घर से आई, कहती है बाबा जान आप हसन को कह रहे हैं हुसैन को पकड़ लो। बाबा हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं। आका मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं बेटी फातिमा तूने अपने बाबा को देखा है लेकिन उधर जिब्रील अमीन को नहीं देखा है, उधर सिदरा के मकीन को नहीं देखा है। मैं कह रहा हूँ हसन हुसैन को पकड़ लो, उधर जिब्रील कह रहे हैं हुसैन तुम हसन को पकड़ लो, हुसैन तुम हसन को पकड़ लो। सुन्नियों, जिस हुसैन को हजरत जिब्रील अमीन ने कुश्ती लड़ाकर बहादुर बनाया हो, उस हुसैन को करबला में यजीदी कब हरा सकते थे, यजीदी कब भगा सकते थे। इसलिए याद रखना, बच्चों को मजबूत बनाना ये इमाम हुसैन का तरीका है। बच्चों को मजबूत बनाना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। बच्चों को बुज़दिल मत बनाओ, बच्चों को पोल्ट्री फार्म की मुर्गी मत बनाओ। इतना मजबूत बनाओ कि दीन पे हमला हो तो दीन की हिफाजत करे, मुल्क पर हमला हो तो मुल्क की हिफाजत करे, खानदान पे हमला हो तो घर वालों की हिफाजत करे। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलक के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रसालत। अब मैदाने करबो बला है। साहब 3 दिन से हुसैन भूखे प्यासे है, लेकिन सजदा भी है, नमाज भी है, क़याम भी है, तस्बीह भी है, तहलील भी है। 10वीं मुहर्रम है, एक एक करके जाने सार शहीद हो रहे हैं। इमाम हुसैन मैदाने करबला में जाने की तैयारी में है। सैयदा खातूने सैयदा ज़ैनब आती है, भैया हुसैन, ए भैया हुसैन, मैंने सुना है कि जब भाई
भाई पर कोई बड़ा दिन आता है, कोई मुसीबत आती है तो बहनें सदका कर देती है, मामला टल जाता है। भैया हुसैन इजाजत दीजिए, आपकी बहन भी कुछ सदका करना चाहती है। ए मेरी बहन ज़ैनब, तेरे पास क्या है कि तू सदका करेगी? दौलत खत्म हो चुकी है, खाना खत्म हो चुका है, फल फ्रूट कुछ मौजूद नहीं है। ए मेरी बहन सकीना, आखिर ए मेरी बहन ज़ैनब, आखिर तेरे पास क्या है कि तू सदका करना चाहती है? हजरत ज़ैनब अपने दोनों शहजादों को बुलाती है। 6 और 8 साल की उम्र है। आओ मोहम्मद, इधर आओ। आओ मोहम्मद आते हैं। इस्लाम की शहजादियों, उस बहन की मोहब्बत को याद रखना। आओ मोहम्मद है, हाथ में नंगी तलवार है, कमर में सैयदा खातूने जन्नत के दुपट्टे का पटका है, कमर में बांधी है, हाथ में तलवार है। अर्ज करती है, या इमाम इजाजत दे दीजिए ताकि मैं अपने शहजादों को मैदाने करबला में भेज सकूं। इमाम हुसैन के आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू इसलिए नहीं आए कि हुसैन बुज़दिल हो गया था, बल्कि हुसैन के आंखों में इसलिए आंसू आ गए कि मेरा बेटा तो जवान कुर्बान हुआ, आज मेरे भांजे भी शहादत का जाम पीने के लिए तैयार है। बहन ने औनो मोहम्मद को करीब बुलाया, कहा शहजादो, मैंने तुझे दूध पिलाया है ना? हाँ अम्मी जान पिलाया है। कहा बेटे इसलिए नहीं पिलाया कि बड़े होकर मेरी निगाहों के सामने रहो, इसलिए पिलाया है ताकि जब नाना की शरीयत पर हमला हो तो ज़ैनब के दूध पीने वाले बच्चों का के लहू का एक एक कतरा करबला की जमीन पर कुरान की हिफाजत के लिए कुर्बान हो जाए। मेरे बेटो, मैदाने करबला में जाना है और जमाना तुझसे पूछे कौन हो, ये न कहना हुसैन का भाजा हो, कहना मैं हम हुसैन के गुलाम हैं। हाथ में नंदी तलवारें हैं। औनो मोहम्मद माँ के कदमों को बोसा देते हैं। हजरत इमाम हुसैन की दस्तबोसी करते हैं। मैदाने करबला में पहुँचते हैं। यजीदियों ने कहा था, औनो मोहम्मद, क्या हुसैन के पास सब कोई जवान नहीं बचा है? ये तो छोटे छोटे बच्चे मैदाने करबला में आ गए। औनो मोहम्मद ने कहा था, अमर बिन साद, हमें मत देखो, हमें देखोगे तो हम छोटे नजर आएंगे और हमारे अंदर देखोगे तो नाना हैदरे कर्रार के खून की ताकत नजर आएगी। हमें कमजोर न समझना, हम बहादुर बाप के बेटे हैं, हम बहादुर माँ की के बेटे हैं। हमने उस माँ का दूध पिया है जो बहादुर माँ है, बहादुर माँ का दूध पिया है। हम मैदाने करबला से भागने वाले नहीं हैं। तारीख शाहिद है, जब हजरत ज़ैनब ने बेटों को करबला में भेजा, अहमद समी हम तो नहीं जानते मगर करबला की जमीन तू तो जानती है। ऐ आसमान हमने नहीं देखा मगर ये आसमान तूने तो देखा है। और मोहम्मद नरगे में घुसते हैं और यजीदियों के बीच में तलवार एक चलाते हैं। न जाने कितनी गर्दनों को इस्लाम की बका के लिए उड़ा देते हैं। जानते हो इस्लाम के शहजादों, ये एक हौसला था, ये एक जज्बा था। साहब कोई हुसैनी मैदान करबला में जाकर डायरेक्ट कत्ल नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपनी ताकत के मुताबिक जालिमों से मुकाबला किया है। साहब औनो मोहम्मद जब तलवार चलाते थे तो यजीदियों के खेमे में खलबली मच गई। कहा देखने में बच्चे हैं मगर तलवार चलाने में माहिर है, तलवारें बड़ी तेज चल रही है। अमर बिन साद ने कहा यजीदियों तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते, ये अली के घर के शेर हैं, इसलिए सब मिलकर हमला करो। अल्लाह अल्लाह जालिमों, कोई बच्चों पे भी सब मिलकर हमला किया जाता है नहीं। करबला की तारीख ऐसी है, जालिम भी पढ़े तो कसम खुदा की जुल्म से तौबा कर ले, और मजलूम पढ़ेगा तो साहब जालिमों से लड़ने का हौसला पालेगा। जब औनो मोहम्मद की तलवारें चल रही है, यजीदियों ने चारों तरफ से तीरों तलवार की जब बरसात की तो गुलशने फातिमी के ये फूल तीरों तलवार से जख्मी होकर जमीन पर गिरे हैं। आवाज देते हैं
या मामा जान तशरीफ ले आइए। इमाम हुसैन मैदान करबला में आते हैं, मगर औनो मोहम्मद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि औनो मोहम्मद के लाशे को कांधे पे उठाने के लिए आते हैं। करबला में हुसैन किसी को बचाने के लिए नहीं गए, इसलिए कि हुसैन करबला में औलाद कटाने आए थे और इस्लाम बचाने आए थे। जिसे बचाना था उसे हुसैन ने बचाया है, जिसे करबला में कटाना था उसे हुसैन ने कटाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा था यजीदियों ने, हुसैन क्या सबको कुर्बान कर दोगे? कहा आज हुसैन रब को राजी करने करबला में आया है। अली अकबर की जरूरत पड़ी अली अकबर दूंगा, कासिम की जरूरत पड़ी कासिम दूंगा, औनो मोहम्मद की जरूरत पड़ी औनो मोहम्मद दूंगा। हुसैन को अपनी जान देने की जरूरत पड़ी हुसैन जान देगा, मगर मैदान करबला छोड़ करके नहीं जाएगा। हुसैन ने जमाने को बता दिया, लोगों याद रखना हमारी जिंदगी हुसैन की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। जब हुसैन इस्लाम के लिए अपना खानदान कुर्बान कर सकते हैं, तो क्या हम आज खाना-ए खुदा की तामीर के लिए अपनी दौलत नहीं कुर्बान कर सकते?